बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइस, अब तो आपके बोर्ड एग्जाम्स फिनिश हो चुके होंगे, है ना? मोस्टली स्टूडेंट्स के फिनिश हो चुके होंगे और अब इस सीजन का पहला ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है बीबीए बीकॉम के लिए, वो 6 तारीख को है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड मॉक्स देना भी चालू कर दिया होगा। एंड अगर आपके मॉक्स के स्कोर्स स्टक हो रहे हैं राइट 70 80 60 पे, और आप पुश करना चाह रहे हैं कि यार मेरे मार्क्स 90 100 के आसपास आए, राइट, सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिकॉज क्राइस्ट ने लास्ट ईयर बहुत सारे चेंजेस किए थे अपने एग्जाम पैटर्न में, जो शायद कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग समझेंगे वो चीजें क्या थी, राइट, और एक्सक्लूसिवली एट द एंड आई विल डिस्कस कि यार पिछले 2-3 सालों में जीके के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जस्ट नॉट एरिया बट एग्जैक्टली हम क्वेश्चंस भी आपसे शेयर करेंगे। क्वेश्चन की लिस्ट भी शेयर करेंगे, काफी सारे 20-25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि यार जीके को एग्जैक्टली पढ़ना कहाँ से। आई ऑल्सो टॉक अबाउट द सोर्स जहां से आप पढ़ सकते हैं एंड अपने जीके के स्कोर्स को पुश कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका स्कोर अगर 60-70 चल रहा है तो डेफिनेटली +20-25 इस वीडियो के बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं? दिस सो इंपॉर्टेंट गाइज। 10-15 मिनट के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो क्राइस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए, राइट, बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर इनफैक्ट क्राइस्ट का पैटर्न क्या रहता है थोड़ा समझ लेते हैं, राइट। वैसे तो आपको पता होगा बट स्टिल इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम गाइस, है ना? 6 तारीख को हो रहा है। एग्जाम सेंटर्स इन सिलेक्टेड सिटीज। ऑनलाइन आपको सेंटर मिलता है, आपको सेंटर जाना रहता है। कुछ सिलेक्टेड सिटीज में अवेलेबल रहता है सेंटर। ठीक है, दैट इज नंबर 1, ऑनलाइन रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 120, टोटल टाइम 90 मिनट्स, एंड मार्किंग जो रहती है पूरे क्वेश्चंस के लिए +1 फॉर राइट एंड -0.25, 1/4 बोल सकते हो, 1/4 ऑफ 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग पूरे क्वेश्चंस के लिए। ध्यान रखिएगा नेगेटिव से बचना है, राइट। पूरे ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज है, पेपर एज वेल एज शिफ्ट्स आर डिफरेंट फॉर बीकॉम बीबीए बीए बीएससी, राइट। उनके अलग स्लॉट्स होते हैं, है ना, और पेपर्स भी अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अगर बीबीए दे रहे हो, बीबीए ऑनर्स के लिए दे रहे हो, तो इट वुड बी डिफरेंट स्लॉट देन बीकॉम। ओके, गुड स्कोर हम बात करते हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ कैंपसेस इन बैंगलोर क्राइस्ट का, बट जो पहला ओल्ड ओल्ड इंस्टीट्यूट है, कैंपस भी कॉल्ड मेन कैंपस क्राइस्ट, राइट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कन्वेंशनल कोर्सेज आपको मिलते हैं। सो उसके लिए ऑब्वियसली 90+, अगर आउट ऑफ 120 आप 90+ मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा एक सिक्योर हो जाता है सीट, राइट, टू गेट देयर, राइट, मेन कैंपस। आगे चलते हैं। मार्क्स आर नेवर डिस्क्लोज, दे विल नेवर टेल यू कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो जैसे कट ऑफ दूसरे इंस्टीट्यूट्स कट ऑफ देते हैं रिटन एग्जाम का, यहाँ पे ऐसे कट ऑफ बोल लो या मार्क्स आपके कितना है वो पता नहीं चलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता है इन दिस वीडियो। लेट्स सी, डू यू नो इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024, मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट ईयर क्राइस्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। ठीक है, जो आज एग्जाम देने से पहले आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, है ना? तो एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। पेपर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शंस: इंग्लिश, जीके, अकाउंट, फंडामेंटल अकाउंटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो 6 सेक्शंस हैं। आपको क्लियरली दिखते हैं कि यार 6 सेक्शंस हैं, उसके टैब्स आपको दिखते हैं। ठीक है, सो कुछ साल पहले तक ये टैब्स नहीं हुआ करते थे। 120 क्वेश्चन जम्बल्ड अप आते थे, राइट, जम्बल्ड रहते थे पूरे के पूरे। तो दे डिड दिस गुड थिंग, राइट, एटलीस्ट बच्चों को सेक्शंस मिलेंगे, राइट, भाई ये क्वेश्चन इस सेक्शन के हैं, ये क्वेश्चन है, दैट्स गुड थिंग, राइट। तो ये बहुत क्लियर कट आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। फिर डिफरेंशियल सेक्शनल टाइमिंग, डिफरेंशियल सेक्शनल टाइम लिमिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2024। लास्ट ईयर पहली बार क्राइस्ट ने एक और नया चेंज लेकर आए थे। जो सेक्शंस डिवाइडेड थे वो तो ठीक था, बट सेक्शनल टाइम लिमिट भी रखी थी, और इट वाज नॉट ऑल इक्वल, राइट, इट वाज डिफरेंशियल सेक्शनल टाइम लिमिट, जिसको मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसको नोट जरूर कर लेना। और मॉक टेस्ट में भी उसी टाइप से आप प्रैक्टिस करना। बीबीए के लिए ये क्वेश्चंस अलग है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग थे गाइस, जस्ट नॉट सेक्शन टाइम लिमिट बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आल्सो डिफरेंट फॉर बीबीए एंड बीबीए ऑनर्स टेस्ट। ठीक है, तो उस चीज को अच्छे से नोट करना, बिकॉज अभी जो आगे की स्लाइड दिखाने वाला हूं, वो एक्सक्लूसिवली बीबीए बीबीए ऑनर्स के एग्जाम पैटर्न को हम शेयर कर रहे हैं। बीकॉम थोड़ा सा अलग है, आप उसको नेट पे जाके देख सकते हो, बट बीबीए बीबीए ऑनर्स के लिए हम अगली स्लाइड चेक कर रहे हैं। So differential section time limit as well as number of questions per section is also different, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये भी इंट्रोड्यूस किया था क्राइस्ट ने लास्ट टाइम। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जैसे आई एम इंदौर में मिलता है, वैसे ही क्राइस्ट ने भी अवेलेबल करवाया था ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर।
तो आप उसको यूज करते थे। बट एक्चुअली क्राइस्ट का लेवल इतना हाई नहीं है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, और हर छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए आप अगर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज करो तो आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। सो वो हेल्प तो ज्यादा नहीं करता है, बट आपका टाइम वेस्ट जरूर कर सकता है ना, बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी या बड़े बड़े ऐसे डेटा होते ही नहीं जिसकी जरूरत पड़े। तो इसको सोच के ही यूज कीजिएगा, कम ही यूज कीजिएगा, मेंटल मैथ्स पे ज्यादा रिलाई कीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट थिंग जो विच ऑल शुड नो, रिटर्न एग्जाम देने के बाद जस्ट बाद उसका स्कोर डिक्लेयर नहीं करते हैं, कट ऑफ वगैरह नहीं आता है, शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। एवरी एप्लीकेंट राइट जिसने भी फॉर्म भरा है क्राइस्ट का, उसको रिटर्न टेस्ट देने के बाद डेफिनेटली उसको ऑफलाइन मॉक नॉट मॉक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और साथ में माइक्रो प्रेजेंटेशन, ये दो चीजें उसको देने जानी पड़ती है ऑफलाइन, ठीक है। तो मोस्टली सेंटर्स आपको मिलेंगे, सिटीज मिलेंगी, वहां पे आपको जाकर ये दो चीजें करनी पड़ेगी ऑफलाइन। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको कॉलेजेस राइस के जो कैंपसेस हैं वो अलॉट किए जाएंगे आपके मेरिट रैंक के बेसिस पे, ठीक है। इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे, चार चीजें। सो लेट्स सी लास्ट ईयर बीबीए ऑनर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6 सेक्शंस में, और टाइम लिमिट क्या रखी थी, बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कुछ लिखे भी टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, सो चेक कीजिएगा। फर्स्ट इज इंग्लिश, देन जनरल नॉलेज, फंडामेंटल अकाउंटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइस कितने थे, ठीक है। इट इज नॉट ऑल इक्वल, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज बीबीए के लिए पीसीएम वाले स्टूडेंट्स, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, और इट्स ओपन फॉर ऑल, राइट। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग इज समथिंग दैट थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, राइट, तो दिक्कत आनी नहीं है, आपने तो पढ़ा ही हुआ है, तो आपको तो पता ही होगा। बट स्टिल नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे अगर ज्यादा देखें तो इंग्लिश के क्वेश्चन 25 है, लॉजिकल रीजनिंग के 25 है, हाईएस्ट अगर देखें तो इस सेक्शन के हैं 25 राइट। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो जीके के 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, और डेटा एनालिसिस 20 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। सबसे कम क्वेश्चन जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग के हैं। ओके, सो जो 90 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स प्लस पे आपको जो ले जा सकता है, राइट, दैट इज दिस सेक्शन गाइस, है ना। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, आप अपने अपने स्कोर्स आप देख रहे होंगे, मोस्टली आप 70-80 पे तो होंगे, बट आप 100 क्रॉस करना चाहते हो, 90 क्रॉस करना चाहते हो, तो ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के एंड में। बाकी सब तो आप कर ही रहे होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डेटा, इंग्लिश, तो आप कई लाइक सालों से, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने से कर ही रहे होंगे, राइट। अभी क्रैश स्टार्ट किया तो वो भी चीज हो जाएगी, बट दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल गाइस, विल टॉक अबाउट इट। बट इसका सेक्शन टाइम में देख लीजिएगा, लास्ट ईयर क्या रखा था बीबीए के लिए। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 10 मिनट्स में करने हैं आपको, 20 क्वेश्चन जीके के 10 मिनट में करने हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 मिनट 10 क्वेश्चन, राइट। लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 20 मिनट, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ 25 मिनट के लिए 25 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट है, यहाँ पे लॉजिक के लिए 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट है, दैट्स गुड इनफ, राइट। लॉजिक के लिए अच्छा टाइम है। मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 मिनट है, लेवल जो आता है वो इजी होता है, अरिथमेटिक ज्यादा आती है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन किया जा सकता है, और ये भी 1 मिनट में एक क्वेश्चन किया जा सकता है। तो द थिंग इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू शुड बी यूज टू इट, कि सेक्शन टाइम लिमिट रहने वाली है और मेरे को उतना टाइम में करते आना चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट देकर ही आप कर पाओगे, 3-4 मॉक कम से कम देके जाना, ठीक है। और टाइम लिमिट आपने देख ली, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख ली, दिस इज फॉर बीबीए। बीकॉम के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रहेगा, टाइम भी अलग रहेगा बीकॉम के लिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन जनरली कहाँ से आते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, बेसिक ग्रामर, प्रोनाउन, प्रोवर्ब्स एटसेट्रा। जीके में बात करते हैं, स्टैटिक जीके पूछते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, डेज, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, बुक, स्टोरीज, ऑथर्स, अवार्ड्स, प्राइजेस, राइट। साइंस बेस्ड पीसीबी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ऐसे कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल टाइप के नहीं होते हैं। दिक्कत की बात नहीं, इवन इफ यूर पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट, राइट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियो, डिबेंचर्स, राइट, ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में यू कैन सी ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, एनालॉजी, पजल्स, ऑड वन आउट भी आते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑड वन आउट काफी फेवरेट है, तो इसको देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी उन टॉपिक्स लिखे हैं मेनली अरिथमेटिक्स है, और इजी है क्वेश्चंस, राइट। आरएस अग्रवाल टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। एचसीएफ, एलसीएम, वर्क एंड पाइप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन काफी सारे आए थे लास्ट ईयर, राइट। 4-5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए थे, इजी वाले। 10th क्लास में करते हो आप उस लेवल का लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th लेवल की मैथ्स आप बोल सकते हो, यू शुड बी गुड एट दैट, उस लेवल पे आप अच्छी स्पीड होनी चाहिए आपकी। एंड डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन,
तो डेटा इंटरप्रिटेशन में तो ग्राफ होता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, है ना, टेबल चार्ट, तो उसमें तो आपको इशू है नहीं। आप अगर कर रहे हैं जिपमेट की तैयारी तो आप वो कर ही लोगे। बट एक पोर्शन आता है इसी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स का, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बहुत टफ नहीं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आप निकाल सकते हो कि नहीं चीजें, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल एंड ऑल, तो वो चीज आपको पढ़ के जानी चाहिए, डेटा एनालिसिस का पार्ट है ना। तो डेटा आपको दिया रहेगा, आपको चीजें मीन, मोड, मीडियन सब डेटा से ही आता है, डेटा एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये है लास्ट ईयर सेक्शन टाइम लिमिट, सेक्शन क्वेश्चन, टॉपिक कहाँ से पूछे गए थे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। So yeah, exactly. Our faculty have we talked to a lot of students exactly last year. हम हर साल करते हैं, बट ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लास्ट ईयर का एनालिसिस है, एग्जाम एनालिसिस, जो एग्जाम के जस्ट हमने बाद बच्चों से बातें करके ये निकाला था, ये लास्ट ईयर का है। इससे आपको सेक्शन वाइज पता चले किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आए थे, और पिछले साल भी 23 22 में भी ऑलमोस्ट यही सब सिनेरियो चल रहा था। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार लास्ट ईयर 2024 में क्या था। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर 4 to 5 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम 3 to 4 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वन सेट था 5 6 क्वेश्चंस का, ईडीएम एंड फ्रेजेस 3 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। करेक्ट। जीके करंट अफेयर में देखे, करंट अफेयर के 2 3 क्वेश्चन थे, साइंस के 2 3 क्वेश्चन थे, क्यू एलआर के बच्चों से जो पता चला था उसमें भी मिस्टेक से, बाय मिस्टेक कुछ क्वेश्चन मैथ्स एलआर के यहाँ आ गए थे जो कि नहीं आने चाहिए थे। बट ऐसा कभी हो जाए तो डरना मत, सभी के लिए ऐसा हुआ होगा, यू जस्ट सॉल्व इट, राइट। इवन इफ यू गॉट क्यू एलआर बाय मिस्टेक, इट्स ओके। ठीक है, सो अकाउंटेंसी, फंडामेंटल अकाउंटिंग क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, करंट रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑल, थ्योरी अच्छे से आप कर सकते हो। तो ये लास्ट ईयर का है, ये बीबीए की बात कर रहे हैं, बीबीए में ऐसा था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मोर थ्योरी क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, पीएनसी कम थे, प्रोबेबिलिटी के ज्यादा थे। पॉलिनॉमियल्स के ऊपर 2 3 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था, परसेंटेज 1 क्वेश्चन, एवरेज 1 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स 3 to 4 क्वेश्चन, राइट, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल वो पूछा गया था। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में ऑड वन आउट की मेजोरिटी ऑड वन आउट थे लास्ट ईयर, राइट, ऑड वन आउट 4 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, सो एक अच्छा खासा नंबर है। नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन, मिसिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म, रॉन्ग टर्म, राइट, नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 4 5 क्वेश्चन, आप सिलोजिज्म बोल सकते हो, सिलोजिज्म के 4 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म टॉपिक, एनालॉजी 2 3 क्वेश्चन, डेटा अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, 25 क्वेश्चन के लिए बात बता दी, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप मिसिंग होंगे, बट हाँ, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स और भी चीजें आती हैं तो आप इसको कर लोगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा, पाई चार्ट 4 5 क्वेश्चन, टेबुलर 4 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ, राइट, 2 क्वेश्चन। सो लगभग लगभग, है ना, आधा ये स्टैटिस्टिक्स, आधा इंटरप्रिटेशन चार्ट्स वाले क्वेश्चन। सो दिस वाज लास्ट ईयर सिनेरियो, तो ये भी आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में, राइट। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार वीडियो के एंड में हम एग्जैक्टली जीके एरियाज तो हम बात करेंगे, बट क्वेश्चंस एग्जैक्टली मिल जाए तो हमें एरियाज पता चली जाते हैं। और ये पिछले 2 3 साल का क्रक्स है जो बच्चों से बात करके हमें पता चला, बिकॉज क्राइस का पेपर आउट तो होता नहीं है, राइट, रिस्पॉन्स शीट तो मिलती नहीं है, लाइक इंदौर एंड जिपमेट, राइट, यहाँ नहीं मिलती हमको, सीयूटी में भी रिस्पॉन्स शीट मिलती है, तो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो बट बच्चों से बात करके जो हमें चीजें मिली हैं वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, एंड काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। Who won women's single Wimbledon in 2024? Which of the following personalities gave law of heredity? Which year World Trade Organization came into existence? Who is the protector of fundamental rights in India? What is the theme of World Environment Day in 2024? नेशनल साइंस डे, कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन द वर्ल्ड दैट्स टेकिंग प्लेस, राइट, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज एनिमल किंगडम, part of ear that responds to sound waves, nerves and their function. What is brown coal? Brown coal is also called as lignite, जिसे हम बोलते हैं। ब्राउन कोल क्या होता है, क्या नाम से बुलाया जाता है? Who invented penicillin? राइट, तो ये क्वेश्चन थे। फिजिक्स में देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ऑथर रिसीव्ड बुकर प्राइज जॉइंटली इन 2013। मतलब आप सोचें कि भाई 2023 में क्वेश्चन आ रहा है 10 साल पुराना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लेटेस्ट ही पूछ रहे हैं, कुछ पुराना पीछे भी जाके पूछते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ नसरुद्दीन शाह, नेम ऑफ हैरी पॉटर्स फर्स्ट बुक, आरक, न्यूक्लियर प्लांट इज इन विच कंट्री, रोड एंड रेलवे मिनिस्ट्री जॉइन हैंड्स विद विच एजेंसी टू कॉम्बैट जियो हजार्ड्स, फाउंडेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक, इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन थे। लीस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं लाइक क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1 इंदौर, राइट, काफी टाइम से था, बट लीस्ट क्लीनेस्ट उल्टा, मतलब बॉटम पे कौन सी सिटी होगी इंडिया की, वो भी पूछा हुआ है, 2016 का है मगर, राइट।
ICC Women Cricketer of the Year 2018, Direction in Which Earth Revolves, Geography, who gave Delhi's budget consecutively seventh time, okay, India's rank in climate change index, तो प्रोग्रेस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, बुक्स पोएम स्टोरीज ऑथर, ठीक है। तो ये बच्चों से जो चीज़ हमें पता चली थी, मिली थी हमको इनपुट्स, उन 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, उन सब को क्रक्स निकाल के आप लोग के सामने रखा है। तो इसको काफी आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हमें क्या चीज पढ़नी है। एनवायरमेंट इज वेरी क्लियर, पॉलिटी इज वेरी क्लियर, ज्योग्राफी इज वेरी क्लियर, साइंस इज वेरी क्लियर, ये चीज हमें करनी है। ऑथर्स, बुक्स, राइट, एंड पर्सनैलिटीज, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कब हुए थे, उसका कहाँ पे हेडक्वार्टर्स एंड ऑल, ये सब चीजें आपको करनी है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई एम सेइंग, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिएगा एंड इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। एग्जाम टिप्स फॉर स्कोरिंग हाई। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था, अगर आप 60-70 पे स्टक है, तो वन ऑफ द मेजर रीजन वुड बी आप जीके में 20 मार्क्स और फंडामेंटल अकाउंटिंग में 10 मार्क्स, राइट। तो ये जो 30 है, और प्लस डेटा एनालिसिस, है ना, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो तीन आपके जो सेक्शंस हैं, अगर इसको आपने पकड़ बना ली, तो बाकियों में इशू आएगा ही नहीं। आपको मैथ्स में नहीं आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, लॉजिक में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि आप कर रहे हो उसको। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और जिस लेवल का आता है आराम से क्रैक कर लोगे, उस टाइम में भी कर लोगे। बट ये तीन सेक्शन को अगले 5 दिनों में बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना। रेस्ट यू शुड बी नॉट वरिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द 3 सेक्शन, बट ये 3 सेक्शन पे करना है, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर सेक्शंस नहीं होते, सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होता, तो यार आपको सोचना पड़ता है, पहले मैं ये सेक्शन करूं, फिर ये करूं, फिर ये करूं, जैसा कि रोहतक में होता होगा, है ना। तो ये सब चीजें वहां पे रखती है जहाँ पे कोई टाइम मैनेजमेंट, जिपमेट में भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शन टाइम लिमिट, तो आपको मैनेज करना पड़ता है, ये करूंगा पहले, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। उस सेक्शन में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, उस सेक्शन में उस टाइम लिमिट के अंदर आपको करते आना चाहिए, दैट्स इट। तो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होगी तो जीके का सेक्शन क्या करोगे, है ना, तुक्के लगाओगे, तुक्के लगाओ से नेगेटिव हो सकता है। तो लर्न करना है, अगले 5 दिन वहां पे इन्वेस्ट करो गाइस, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, है ना। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दैट, ठीक है। आपको बस पता हो चीजें, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड सॉल्व करो फास्ट। अकाउंटेंसी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग के नाम ही है फंडामेंटल अकाउंटिंग, तो कुछ हाई फाई चीजें नहीं है। लाइक इट्स लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स। और थोड़ा सा एज जरूर होगा कॉमर्स वालों को, दे कैन डू इट, बट टाइम लिमिट है तो वो जल्दी करके आगे तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इट्स लेवल प्लेइंग फील्ड, नॉलेज होनी चाहिए इवन इफ यू आर पीसीएम स्टूडेंट एंड वांट टू टेक बीबीए from Christ as a fallback option, right? Christ is a fantastic university when it comes to BBA, BCom. Private universities में बहुत अच्छी रैंक है इसकी, एंड अनडाउटेडली वेरी गुड, है ना, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो फॉल बैक ऑप्शन ले रहे हो या बहुत, इट्स ए ड्रीम कॉलेज एनीवेज, यू शुड ट्राई टू गेट 90-100 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 120, ठीक है, टू एंश्योर योर सीट इन मेन कैंपस, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यार रेफर एनसीईआरटी बुक समरी, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं वो आप एक बार रेफर कर लो। आई थिंक नेट पे भी बहुत सारी चीज समरी मिल जाएंगी आपको बुक्स की, है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स आप किसी अपने दोस्त से मांग सकते हो, उससे भी आप इंपॉर्टेंट टर्म्स कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो आप आराम से बना ही लोगे, अगले 5 दिन पढ़ते हो तो भी। एनसीईआरटी इज द मेन थिंग, एनसीईआरटी समरी और बुक, एनीथिंग, राइट। सो नॉट अ बिग थिंग फॉर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स एंड डीए सेक्शन अलोंग विथ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यार डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो डेटा आपको दिया रहेगा, तो उसका 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है डेटा। आपने स्टैटिस्टिक्स कब से पढ़ रहे हो, राइट, 9-10 से स्टार्ट हो ही गया था स्टैटिस्टिक्स, तो वो आप अच्छे से कर लो। यू शुड नो हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, राइट, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो ये सेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जो ग्राफ बेस्ड टेबल चार्ट और ये तो आपसे बनते ही होंगे, जिपमेट की तैयारी कर रहे हो तो वो भी डिफिकल्ट नहीं आते, नंबर्स वैल्यूज बहुत हाई फाई नहीं होती है, डुएबल होती है। यू शुड नो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज का बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द सेट्स आल्सो, ठीक है। ये मैंने अकाउंटिंग की हम बात कर ली, जीके की हम बात करें, जीके विल बी क्रूशियल, दोनों इनफैक्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग, जीके क्रूशियल सेक्शन फॉर हाई स्कोरिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा, राइट। तो जीके के लिए आई से कि यार कुछ वेबसाइट्स हैं gktoday.in, उसको देखोगे तो हर टाइप के आपको जो भी जॉनर है उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो उन्हीं को आप बहुत सारे टेस्ट देकर, क्वेश्चन सॉल्व करके आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यू नो टू बी वेरी नो क्लियर अबाउट इट। ये तीन सेक्शंस को पकड़ बनाएंगे तभी हम 90-100 क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिक के भरोसे आप 70-70 पे स्टक कर जाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड जैसा कि आपसे कहा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपके मॉक, आई एम अगेन सेइंग मॉक इंटरव्यूज, आपको मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, आपको वहां पे पीआई देना रहेगा,
माइक्रो प्रेजेंटेशन देना रहेगा। उसकी प्रैक्टिस अगर ऑफलाइन कर सको तो नथिंग लाइक दैट, राइट। सुपर ग्रेड्स हैव गॉट सो मेनी सेंटर्स, राइट। सो आप उसका पता कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, इफ यू एनरोल्ड विद अस, नथिंग लाइक दैट। सो ऑफलाइन इंटरव्यूज आप जरूर दें, राइट, ताकि आपको पता चले कि यार कैसे इंटरव्यूज फेस किया जाता है, कैसे आंसर दिए जाते हैं, राइट। ऑल बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन जरूर, इम्प्रॉम्प्टू कोई आपने पर्ची निकाली, उसमें आपको एक टॉपिक मिला एंड टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स, राइट, इम्प्रॉम्प्टू। सो वो एक चीज की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हाउ टू बिल्ड द थॉट्स, हाउ टू क्रिएट द थॉट्स, हाउ टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। कोई आइडिया नहीं हो तब क्या आइडिया आइडिएशन करना है, तो क्या कैसे बोलना है, राइट, सैल्यूटेशन एंड एवरीथिंग। तो वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा है। एंड आई से कि आप पहले तो फोकस रिटन एग्जाम को करो 6 तारीख को। उसके बाद 6 से लेकर 12 तक जो भी 4-5 दिन का टाइम है, आई थिंक दैट इज गुड इनफ, जहाँ पे आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज रिटन एग्जाम का फोकस हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में हाई स्कोर लेकर आओ एंड देन प्रिपेयर फॉर दीज टू, आई थिंक इट वुड बी गुड इनफ। ठीक है। So, guys, thanks a lot for watching this, right? Like, share, subscribe for more such videos, right? So, हम लोग मिलते हैं 6 तारीख को, देखेंगे एग्जाम ने हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है, या आप लोगों ने कैसे किया परफॉर्म, राइट। सो मिलते हैं 6 तारीख को इन द एग्जाम एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, है ना। शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, जो भी प्राइज दे रहे हैं प्लीज शेयर इट क्विकली, फटाफट। टिल देन, बाय बाय गाइस, थैंक यू।